हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सक्सेस विद रचित यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप सबसे पहले तो ये चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। आज हम लोग बात करते हैं एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन के बारे में और एलआईसी क्लर्क के एलआईसी असिस्टेंट के नोटिफिकेशन के बारे में और जो नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट है उसके रिगार्डिंग कुछ बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली भी वीडियो में आप लोगों को कई बार बताया कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आना ही आना है। इसी तरह जो एलआईसी असिस्टेंट है वो भी आएगा और जो नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट है वो भी नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेगा। हो सकता है किसी कारण ये नोटिफिकेशन जो डिले हो रहे हो, बट 2023 के रिगार्डिंग एलआईसी का जो डबल ए आ चुका है, एडी आ चुका है, तो अब असिस्टेंट बचा है। तो इसमें जो है और इसमें मैंने सुना भी है कि जो है कई लोगों से पता भी किया कि इसमें पोस्टें खाली भी हैं एलआईसी असिस्टेंट में। तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी देखने को मिल सकता है। इसी तरह एसबीआई क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द देखने को मिल सकता है और जो आप लोगों का नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट है वो भी नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट में वैकेंसी ज़्यादा नहीं आती हैं, लेकिन जो आपका एसबीआई और जो एलआईसी है, इसमें आप लोगों को पिछले साल से मतलब लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उसके रिगार्डिंग आप लोगों को ज़्यादा ही वैकेंसी देखने को मिलेंगी, कम नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि इधर इलेक्शन भी है तो इसलिए सीटें आप लोगों को ज़्यादा ही देखने को मिलेंगी। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं जो सेट है, एनआरए सेट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है बैंक के रिगार्डिंग, उसके लिए बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि सेट आएगा तो क्या हम लोग का पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाएगा बैंक के रिगार्डिंग, या फिर जो है अगर सेट आता है तो हम लोग की क्या पूरी तैयारी बेकार हो जाएगी। तो इसके लिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि सेट जो है 2019 में भी लोग कर रहे थे आएगा, उसका 2020 में भी इसके रिगार्डिंग गुड न्यूज़ है कि आएगा। लगातार सेट जो 4-5 साल से आ रहा है लेकिन अब तक आ नहीं पाया है। तो इस बार भी हमको लग रहा है कि 2024 में भी सेट आना मुश्किल है। ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि बिल्कुल अपनी तरफ से मैं 100% नहीं बता सकता हूँ कि नहीं आएगा, लेकिन मुझको लग रहा है कि सेट नहीं आना चाहिए, या फिर क्योंकि 4-5 साल से ये अफवाह फैल रही है बट अब तक सेट आया नहीं है। दूसरी चीज़, अगर सेट आता भी है तो उसमें पूरा पैटर्न नहीं चेंज होगा। अब आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि जैसे कि एसएससी का पेपर हुआ, एसएससी वाले भी बैंक की तरफ ही जा रहे हैं, मतलब जो एसएससी का पैटर्न भी है उसका पैटर्न भी बैंक से ही मिलता जुलता आ रहा है। तो बैंक का जो पैटर्न है वो एसएससी की तरफ तो पूरा जाएगा नहीं, और तक कुछ जो है उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर दी जाए, लेकिन ये कहिए पूरा चेंज हो जाएगा तो पूरा चेंज नहीं होगा। मतलब जो पैटर्न बैंक का ही है रहेगा बैंक का ही, जो नया सिलेबस, ऐसा मुझको लग रहा है कि जो सिलेबस बैंक का ही है और बैंक का ही रहेगा, और तक कुछ उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन कर दी जाए। जैसे कि एसएससी, क्योंकि अब जो न्यू एग्जाम हो रहे हैं, अब आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, उसमें सब जो है पूरा ज़्यादातर जो बैंक का ही पैटर्न आ रहा है। जैसे कि अभी नॉर्मली जो पेट का एग्जाम हुआ उसमें भी देखिए रीजनिंग जो है इन्होंने बैंक की डाल दी, तो अब जो बैंक का जो पैटर्न है वही हर जगह फॉलो हो रहा है। तो अब इससे तो आप निश्चिंत रहिए कि जो है कि बैंक का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ जीए वगैरह ऐड कर दें, लेकिन उस लेवल की नहीं ऐड करेंगे जो एसएससी लेवल की जीए आती है, वो जो जीए आती है, जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, ये सब चीज़ें। क्योंकि एसएससी में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो न्यू पैटर्न आया है वो भी पूरा इन्होंने बैंक का कर दिया है। नॉर्मली सब चीज़ें जो कि इंग्लिश पूरी जो पैराग्राफ वगैरह जो हाई लेवल के बैंक के आते थे मेंस में, वो बैंक के आ रहे हैं। कंप्यूटर बैंक में आती थी, वो कंप्यूटर भी आने लगी बैंक में, वो एसएससी में। तो ये जो है पूरा जो पैटर्न है, अगर सेट आता है तो आप लोगों को बैंक का ही रहेगा, थोड़ा बहुत मॉडिफाई भले हो जाए लेकिन पूरा जो है पैटर्न जो है बैंक का ही रहेगा। तो आप लोग बेफिक्र होकर तैयारी करते रहिए। ओके, ऑल दी बेस्ट। और अगर आप लोगों को कुछ भी अदर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछिए।